तो नमस्कार दोस्तों, डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी दूसरे पीसी का पोर्ट अपने पीसी में कैसे लेते हैं। ठीक है, अब इसके कई कारण हो सकते हैं। आप जिसका काम कर रहे हो आप उसे ना बताना चाहते हो कि भाई मैंने आपका काम किस तरीके से किया है, तब ये यूज़ होता है। और जो ऑनलाइन बंदे इस वर्क करते हैं वो इस तरीके को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके कई सारे टूल्स हैं। तो आज मैं पर्टिकुलर एक टूल के बारे में बताऊंगा, फिर आगे अगली वीडियो होगी वो नेक्स्ट टूल पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे और इससे आपको सैमसंग के एफआरपी वगैरह जो होते हैं ना, वो इसी जो टूल से होते हैं और इसी सेटअप से होते हैं। वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और बहुत आसान रहेगा आपको समझने में। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी है कि भाई हम पोर्ट कैसे शेयर करें कस्टमर का अपने पास। ठीक है, आप जा सकते हैं आपके नज़दीकी जो या तो आप ऑनलाइन वर्क करते हो या आपके नज़दीकी जो भी दुकानदार हों वहाँ जाके और उनका काम अपने उनका जो कंप्यूटर में पोर्ट है वो अपने में लेके आप आराम से काम कर सकते हैं, ताकि उनको पता भी नहीं लगेगा कि आपने काम क्या किया है और आप यहाँ पे डन कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको काम आना ज़रूरी है। तो ये समझ लीजिए, ये है कस्टमर का पीसी। ठीक है, जिसका कि हमें काम करना है वो मोबाइल यहाँ से कनेक्ट करेगा और ये है हमारा पीसी। ये इंडिया के किसी भी कोने में हो सकता है, ये हो कश्मीर में हो, ये कन्याकुमारी में हो, तो कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस इंटरनेट दोनों कंप्यूटर में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है वो है मेरे कस्टमर का और ये मान लीजिए ये है कंप्यूटर मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी इन दोनों जो सॉफ्टवेयर के लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक, ये क्या है, ये है यूएसबी रीडायरेक्टर कस्टमर मॉड्यूल। ठीक है, टेक्नीशियन वर्जन है। और ये है रेडमिन वीपीएन। ठीक है, तो यहाँ पे है यूएसबी रीडायरेक्टर टेक्नीशियन एडिशन कस्टमर मॉड्यूल, यानी ये कस्टमर के पीसी में होगा रेडमिन वीपीएन। ये दो चीज़ें आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का सेटअप होगा और इसके बाद रेडमिन वीपीएन। अभी ये मेरा यहाँ से मैं इसको लिव नेटवर्क कर लेता हूँ। देखिए, जो बिल्कुल आप फ्रेश करेंगे तो इस तरीके की ये दोनों चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, ये तो हो गया कस्टमर के पीसी में, ये दोनों चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली। अब आ जाओ हमारे पीसी में। हमारे पीसी में ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, हमें जो चाहिए वो चाहिए यूएसबी रीडायरेक्टर टेक्नीशियन। इसका लिंक, ये जो भी सारी चीज़ें यूज़ हो रही है ना, इसका लिंक मैं नीचे एक ग्रुप दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये भी लाइफ टाइम रहेगा। इसका एक लेटेस्ट वर्जन आता है जो कि पेड होता है, उसको आपको लेने की ज़रूरत है नहीं, और ये वाला आप यूज़ कर लो। इसमें बस ये है कि आपको रेडमिन वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा, और जो इसका बिल्कुल लेटेस्ट जो होता है उसमें रेडमिन वीपीएन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सा आप यूएसबी रीडायरेक्टर यूज़ कर सकते हो, उसमें रेडमिन वीपीएन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ये रहा। ठीक है, इसकी की वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ। बहुत सारे इस चीज़ को लेकर कमेंट आ रहे थे कि पोर्ट किस तरीके से शेयर करते हैं लोग, ऑनलाइन वर्क किस तरीके से करते हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे लॉन्च यूएसबी रीडायरेक्टर टेक्नीशियन एडिशनल, तो यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरीके का ओपन होगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये रहा हमारा रेडमिन वीपीएन। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है, अब ये दोनों पीसी हमारे सेटअप हो गए। ये है हमारा पीसी और ये है हमारे कस्टमर का पीसी, दोनों पीसी सेटअप हो गए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ये फ्री होता है बिल्कुल, क्रिएट नेटवर्क करेंगे। तो चलो मैं इसमें एक नेटवर्क क्रिएट कर लेता हूँ। आपका जो मन करे वो यहाँ पे आप यूज़र नेम और उसका पासवर्ड रख सकते हैं अपने पीसी में। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस शो होने लगा है।
अभी सेम जो यूज़र नेम हमने इसमें डाला था रेडमिन वीपीएन में, अब वही सेम यूज़र नेम हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया था और यहाँ पे हम करेंगे ज्वाइन। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखेंगे कि ये जो हमारा आईपी है 264491, और यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा आईपी है बिल्कुल सेम है, यानी कि हमारा जो रेडमिन वीपीएन है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे रेडमिन वीपीएन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉपी आईपी एड्रेस करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पीसी का है। ठीक है, केजी वाला 6 का आईपी है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये है कस्टमर का पीसी सेटअप हो गया। हमने आईपी उसमें डाल दिया जो हमारे पीसी का, इस वाले का जो हमारे मेन का आईपी था वो यहाँ पे शो कर रहा है। हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है ये पोर्ट दिखने लग गया, लेकिन अभी यहाँ कुछ कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें शो कर नहीं रहा है। ये है हमारा फ़ोन। ठीक है, जो कि कस्टमर के पास समझ लीजिए आप। ठीक है, ये कस्टमर के पास फ़ोन है, हम उससे कहेंगे भैया फ़ोन को कनेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे चलो भाई फ़ोन को कनेक्ट करो। यहाँ पे देखेंगे कि फ़ोन कनेक्ट होते ही आ गया है वेटिंग फॉर टेक्नीशियन टू स्टार्ट सर्विसिंग योर डिवाइस। तो मतलब ये टेक्नीशियन के पास ये पोर्ट पहुँच चुका है और वो इसकी सर्विस कर रहा है। अभी ये रहा टेक्नीशियन यानी हम। यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वालकॉम पोर्ट आ गया है। ठीक है, अब सिंपल सा हमें इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पीसी में आ गया। मैं डिवाइस मैनेजर खोल के आपको दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट आ गया है। बस इस तरीके से हमें काम करना होता है। इसके साथ हम और देखिए ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि सारे जो टूल हैं वो यूएसबी शेयरिंग को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, जो टूल अलाउ करते हैं, जैसे अनलॉक टूल अलाउ करता है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो यूएसबी यूएसबी शेयरिंग को अलाउ करते हैं, तो उनके साथ आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अलाउ नहीं करते, लाइक चिमेरा अलाउ नहीं करता है यूएसबी शेयरिंग को, तो उसके साथ आप काम नहीं कर सकते। वो आप चेक कर लेना किस किस टूल में काम पोर्ट शेयरिंग से हो सकता है और किस किस में नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम दूसरे पीसी का पोर्ट अपने पीसी में लेते हैं और काम करते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और कोई ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो आप नहीं शेयर करना चाहते किसी के साथ और वो काम आप करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारे और भी मेथड हैं, उनके बारे में हम आगे वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको कुछ ऐसा आपको चाहिए कि भाई किस टॉपिक पे चाहिए या किस मेथड से आप करना चाहते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी आगे वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही था वीडियो में। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।